जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक के बारे में। ठीक है, इसे इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट में आप HDI भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसे हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सूचकांक शब्द का अर्थ क्या होता है। सूचक का मतलब होता है सूचना प्रदान करने वाला, किसी के बारे में कुछ बताने वाला। क्लियर? और उसके बाद लिखा हुआ अंक, मतलब अंकों के माध्यम से जानकारी देने वाला। क्लियर? तो यहाँ पे किसके विषय में जानकारी दी जाएगी? मानव के विकास के बारे में अंकों के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग मानव विकास सूचकांक कहेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये तो वर्ड का मतलब समझे। अब ये है क्या, ये हम समझते हैं। ठीक है, मतलब मानव के विकास की तुलना हम लोग किस आधार पर करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा सूचकांक जो विभिन्न देशों के विकास की तुलना शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो एक ऐसा सूचकांक जो विभिन्न देशों की तुलना करेगा उसके विकास की। ठीक है, किस आधार पर करेगा? शिक्षा के आधार पर करेगा, स्वास्थ्य के आधार पर करेगा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना करेगा। समझ में आया बात? यानी कि अलग अलग देशों के विकास की तुलना, कहने का मतलब है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि कोई भी देश विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है। तो इस तरह के सूचकांक को हम लोग क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम किसके निर्देशन में तैयार किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यह सर्वप्रथम UNDP एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसके द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। क्लियर? तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किसके निर्देशन में तैयार किया गया? महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहां देखिए बाबू, HDI शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय का औसत होता है। कहने का मतलब समझिएगा, एक रिपोर्ट बनाया जाता है, उसके अंदर शिक्षा को कुछ पॉइंट दिया जाता है, फिर स्वास्थ्य को कुछ पॉइंट दिया जाता है, फिर प्रति व्यक्ति आय को पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, और तीनों को पॉइंट का जब औसत निकाला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं HDI। क्या कहते हैं? HDI। क्लियर? तो इसलिए HDI को यानी मानव विकास सूचकांक को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय का औसत कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि HDI का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है? क्लियर? हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ बुक में स्वास्थ्य के जगह पर जीवन आशा लिखता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के जगह पर जीवन स्तर लिखता है। तो एक बात याद रखिए, जीवन आशा होता क्या है? किसी भी व्यक्ति के जन्म लेने के समय उसकी संभावित आयु, मतलब वो कितना साल जिएगा, इसको हम लोग कहते हैं जीवन आशा। ठीक है, तो जीवन आशा बेहतर कब होगी? जब स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा बात, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखा रहेगा? जीवन स्तर। तो प्रति व्यक्ति आय, अगर इनकम अच्छा होगा तभी ना लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। क्लियर? यानी जीवन स्तर किस पे डिपेंड करता है? प्रति व्यक्ति आय पे। तो कहीं पे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय लिखा रह सकता है, और किसी किसी बुक में आपको शिक्षा, जीवन आशा और जीवन स्तर लिखा रह सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों बातें सही है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक ऐसा सूचकांक जो विभिन्न देशों के विकास की तुलना शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है।